हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनीता। जो भी विद्यार्थी हिंदी भाषा में यूजीसी नेट और जेआरएफ करना चाहते हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। लर्नर, आप अच्छे से जानते हैं कि जून 2026 में हमारा एग्जाम है, उसकी प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो आज हम हिंदी भाषा और साहित्य की सीरीज लेकर आए हैं और आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले आप सभी अच्छे से जानते हैं हमारी पहली इकाई है हिंदी भाषा की। जो साहित्य है, जो भाषा की इकाई है, भाषा परिवार है, इनके बारे में 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उनको हम डिस्कस करेंगे। और हम सब अच्छे से जानते हैं कि विश्व में 18 भाषा परिवारों को लेकर ही एक वंशावली तैयार की गई है। विश्व में 6000 प्लस भाषाएं मानी जाती हैं। अलग अलग विद्वान अलग अलग अपना मत देते हैं और 6000 से अधिक जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं, और उन्हीं के आधार पर जो इसकी ऐतिहासिक जो इन जड़ों का जो वर्गीकरण है वो इसमें किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्वानों का ऐतिहासिक मत। फ्रोडिश म्यूलर ने 100 भाषाएं परिवार माना है। फ्रोडिश म्यूलर के अनुसार भाषाओं में विविधता है, इसलिए 100 से ज़्यादा परिवार बनाए हैं। और भोलानाथ तिवारी ने 13 माने हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है भोलानाथ तिवारी वाला कि भाषा परिवारों को 13 माना है, लेकिन सभी विद्वानों ने सर्वसम्मति से 18 भाषाएं परिवार माना है। जो हम थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं कि 18, ये बेसिक सी बात है, 18 भाषाएं भाषा परिवार हैं हमारे पास। उसके बाद है 4 भौगोलिक भूखंड हैं और 18 भाषा परिवार हैं। भौगोलिक भूखंड की बात करें तो यूरोप और एशिया, जिसमें भारोपीय जो जिससे हमारी हिंदी जुड़ी हुई है, भारोपीय है, द्रविड़ है, काकेशी है, बुरुशस्की है, उराल अल्ताई है, चीनी है, जापानी कोरियाई है, अत्युत्तरी है, बास्क है, सामी हामी है। फिर आता है प्रशांत महासागरीय भूखंड, जिसमें मलय पोलिनेशियाई है, पापुई है, ऑस्ट्रेलियन है, दक्षिण पूर्व एशियाई है। फिर आता है आपका अफ्रीकी भूखंड, सुदानी, बंतु, होटेंटोट, बुशमैनी। अमेरिकी भूखंड में अमेरिकी ही परिवार है। ये बस थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए है, ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो भारोपीय परिवार है आपका, इंडो यूरोपियन है, इसमें हिंदी और भारतीय भाषाओं का मूल परिवार है। ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदी का मूल परिवार कौन सा है, भारोपीय परिवार। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है आपका, और वैसे भी इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद इसके 2-3 नाम है, इंडो जर्मनिक है, भारत हित्ती परिवार है, आर्य परिवार। अगर ये नाम आ जाते हैं तो आप इनको थोड़ा ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद आपका ध्वनि के आधार पर जो भारोपीय परिवार हैं उनकी 10 शाखाएं हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए, जिसमें स्तंभ वर्ग है जो पूर्व शाखा से बना है। फिर आपका एक केतु वर्ग है जो दक्षिण शाखा से बना है। उसके बाद आपका है भारत ईरानी, जो सबसे मेन है हमारा भारत ईरानी, जहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। फिर आर्मेनियन है, फिर आपका अल्बानी है। भारत ईरानी की उपशाखाएं कौन सी हैं? फारसी, पहलवी, पश्तो, अवेस्ता, बलोची, पामीरी। आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ये दिसंबर 2025 में एग्जाम हुआ था, उसमें ये एक 4 भाषाओं का ऑप्शन दे रखा था। इसमें थी फारसी थी, अंग्रेजी थी, और एक आपकी अवेस्ता थी, पता नहीं मुझे ध्यान नहीं, और एक साथ साथ में आपकी अरबी भी उन्होंने दे रखी थी। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पढ़ रहे हैं, अरबी कहीं पर भी नहीं है, अल्बानी है, अरबी नहीं है। तो ऑप्शन में पूछा था कि जो भारत ईरानी है या पूर्व की स्तंभ वर्ग की जो शाखा है उनमें कौन सी भाषा नहीं है, तो उसमें अरबी नहीं थी। तो ये थोड़ा सा देख के हमें चलना पड़ेगा। तो आपकी भारतीय उपभाषाएं आप अच्छे से जानते हैं। उपशाखा में संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है, हिंदी है। अल्बानी में अल्बानी है। उसके बाद केतुम में जर्मनिक है। देखिए फ्रेंड्स, 2 तरह से क्वेश्चन बन सकता है। एक तो इनसे शाखाओं के बारे में पूछ सकता है, जर्मनी है, सेल्टिक है, इटालिक है, ग्रीक है, तोखरी है, हित्ती है, या फिर इनके अंदर से। अब इनसाइड से भी पूछ रहा है, तो जो मैंने अरबी वाला बताया आपको वो इनसाइड वाला ही है। उसमें देखो अंग्रेजी और एक डच था, फारसी था, अंग्रेजी था और एक अरबी था, और पूछा हुआ था कौन सी भाषा नहीं है, तो वो कौन सी नहीं है आपकी? अरबी नहीं है। अंग्रेजी, डच, फिशियन, आइसलैंडिक, डेनिश, नॉर्वेजियन, स्वीडिश, ये आपकी जर्मनिक में आती हैं। सेल्टिक में आयरिश, स्कॉटिश, गैलिक, वेल्स, ब्रिटेन, कॉर्निश। इटालिक में इतालवी, फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली, रोमानियन। ग्रीक है, तोखारी है, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो ये याद हो जाता है। उसके बाद पाली शब्द की जो ऐतिहासिक व्युत्पत्ति है विद्वानों के अनुसार, जैसे है विष्णुधर भट्टाचार्य ने पंडित, पंक्ति, पट्टी, पलती, पाली। मैक्स वॉल्सर ने पाटली, पाडली, पाली, पाली। प्रभु जगदीप कश्यप 2015 ईस्वी में इसमें से क्वेश्चन आया था, पर्याय, पालियाय, पाली, ऐसे ऑप्शन दे रखे थे और पूछा था प्रभु जगदीश कश्यप ने कौन सा
वर्गीकरण उपयुक्त माना है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। भद्राकर व वाकर नागल ने प्राकृत, पाकट, पाउल, पाली ये सभी नाम दिए हैं। और हरदेव घारी ने भाषा के अर्थ में पाली का सबसे पहला प्रयोग बुद्धघोष जो आपका 5वीं सदी की बात करती है वहां से ये मिलता है, ये भी हम देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारा ओवरव्यू है कि इतनी भाषाएं हैं, भारतीय परिवार की भाषा है हमारी हिंदी, फिर स्तंभ वर्ग में आती है, फिर भारतीय रानी में कौन कौन सी भाषाएं हैं, पाली के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा, तो ऐसे हम थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं इनको। फिर ये हमारा भाषाई परिदृश्य है। तो लर्नर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भाषाई परिदृश्य है इसमें आपकी बोलियां आ जाती हैं। ये आपका ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, ये सभी आपको देखना पड़ेगा। और इसमें अगर हम भाषा की बात करते हैं तो बोली को आप अच्छे से जानते हैं, जो स्थानीय विशेष की भाषा है, स्थानीय जहाँ पर बोली जाती है। बोली के बाद जब उसका क्षेत्र थोड़ा बढ़ जाता है, हम अपने बातचीत का जो माध्यम बनाते हैं वो थोड़ा स्टैंडर्ड में आ जाता है, वो आपका उपभाषा बन जाता है। और उसके बाद जिसमें हमारा साहित्य है, जो हमारी पुस्तकें होती हैं, उन तक की जो बात आती है, जो एक मानक बन जाता है, वो हमारी फिर भाषा बन जाता है। तो ऐसे ही राजभाषा, ये सभी चीज़ें आपके एग्जाम में भी आती हैं और इनसे पूछते भी हैं, ये आप देख कर जाएंगे। फिर अपभ्रंश के 3 आधार स्तंभ हैं। लर्नर ये तो आपको करना ही करना है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे शोरशैन्य अपभ्रंश है, अर्धमागधी अपभ्रंश है और मागधी अपभ्रंश है। पहाड़ी में शोरशैन्य अपभ्रंश में क्या आएगा, राजस्थानी है, पहाड़ी है, पश्चिमी हिंदी है, ये आपको पढ़कर जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्धमागधी में क्या है, पूर्वी हिंदी है। मागधी में क्या है, बिहारी हिंदी है। उसके बाद है शोरशैन्य अपभ्रंश जिसमें राजस्थानी हिंदी है। इसके फिर उपभाग किए गए हैं, जैसे राजस्थानी हिंदी है, उसके साथ साथ क्या है, कौन सी भाषाएं बोली जाएंगी, मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी और मेवाती। एक तो फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद क्या बनेगा, किस स्थान पर कौन सी भाषा बोली जाती है। जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है वो स्थान का नाम दे देंगे आपसे और पूछेंगे ये कहाँ पर बोली जाती है। जैसे मारवाड़ी कहाँ बोली जाएगी, सिरोही, अजमेर, जोधपुर, मेवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, उदयपुर, नागौर, पाली, जालौर, बाड़मेर, यहाँ पर बोली जाती है। नागौर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुका है। मालवी कहाँ कहाँ बोली जाएगी, उज्जैन, इंदौर, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद, गुना, नीमच, प्रतापगढ़, यहाँ पर बोली जाती है। उसके बाद जयपुरी कहाँ बोली जाएगी, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। मेवाती, अलवर, गुड़गांव आपका आ चुका है, और भरतपुर। उसके बाद है शोरशैन्य अपभ्रंश जिसमें पहाड़ी हिंदी आती है। इसके 2 भाग हैं, एक कुमाऊनी है और एक आपका गढ़वाली है। कुमाऊनी में कहाँ कहाँ बोली जाती है, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, गढ़वाल, टिहरी, चमोली आपका आ चुका है प्रीवियस ईयर में, उत्तरकाशी। तो आप 1-2 भी अगर अच्छे से याद हो जाएगा तो मिलान वाले क्वेश्चन सभी आते हैं, उसमें आप इजिली इनको कर पाएंगे। फिर पश्चिमी हिंदी में आता है ओकार बहुला और आकार बहुला। ये ओकार आकार नहीं, सिर्फ आप नाम याद रखना। ब्रज भाषा जैसे पश्चिमी हिंदी की भाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है। फिर आपका कोरवी है, हरियाणवी है और आपकी दक्षिणी हिंदी है। उसके बाद आता है आपका पश्चिमी हिंदी में जो बोलियां आती हैं, जैसे ब्रज भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है। मथुरा आपका क्वेश्चन में आ चुका है, आगरा आ चुका है, अलीगढ़, ये नहीं, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली। फिर आपका राजस्थान के भी कुछ स्थान पर ये बोली जाती है। उसके बाद आता आपका कन्नौजी में फरुखाबाद आ चुका है आपका, हरदोई आ चुका है आपका, और ये कानपुर, पीलीभीत और शाहजहाँपुर, इटावा हम देखकर जा सकते हैं। फिर आपका बुंदेली कहाँ बोली जाती है, झांसी, हमीरपुर, छतरपुर, ग्वालियर, ओरछा, सिवनी, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, भोपाल, सागर, बांदा, जालौन। भोपाल भी आपका आ चुका है। तो फ्रेंड्स कुछ क्षेत्र हम अच्छे से कर सकते हैं और क्वेश्चन इनमें बनता ही बनता है, बार बार पढ़ेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है। पश्चिमी हिंदी में आकार बहुला में कोरवी देखिए, कोरवी दिल्ली में बोली जाती है, आगरा आ चुका है पेपर में आपका, मेरठ आ चुका है, पानीपत, अंबाला और आपका रामपुर, बिजनौर आ चुका है, सहारनपुर आपका पेपर में आ चुका है, देहरादून, मुजफ्फरनगर, पटियाला के कुछ भागों में, हरियाणवी, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद और हिसार आपका रिसेंटली आया हुआ है। उसमें यहाँ पर हरियाणवी की जगह क्या लिखा हुआ है, बांगरू, क्योंकि हरियाणा का कुछ क्षेत्र है जिसको बांगरू भी बोला जाता है, वहाँ ये आ चुका है पेपर में। रोहतक, नाभा और पटियाला। दक्षिणी में आपके जो दक्षिण के क्षेत्र हैं, आंध्रा है, कर्नाटका है, उधर ये सब बोली जाती है।
उसके बाद आपकी पूर्वी हिंदी, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। पूर्वी हिंदी का तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो पूछ ही लेते हैं। जिसको देखो अवधि है, अवधि को पूर्वी कोसली भी बोल देते हैं, बैसवाड़ी भी बोल देते हैं, ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अयोध्या आपका पेपर में आ चुका है, बहराइच आ चुका है, लखनऊ आ चुका है, सीतापुर आ चुका है, सुल्तानपुर आ चुका है, आपका बाराबंकी भी पेपर में आ चुका है। ये उन्नाव, रायबरेली, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फैजाबाद, गोंडा, यहाँ पर ये अवधि के क्षेत्र में बोली जाती हैं। फिर आपका बघेली है, दमोह, जबलपुर, रीवा, मंडला, बालाघाट, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर। फिर आता आपका छत्तीसगढ़ में सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, नंदगांव, कांकेर, खैरागढ़, कोरिया, यहाँ पर ये सब बोली जाती है। तो फ्रेंड्स मानती हूँ थोड़ा बोलियों का क्षेत्र ज़्यादा है, लेकिन अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो मुश्किल नहीं है। एक क्षेत्र को भी आप अच्छे से ले लेंगे तो मिलान में दूसरा आप इजिली कर पाएंगे। फिर आपका बिहारी हिंदी, भोजपुरी कहाँ कहाँ बोली जाएगी, गाजीपुर पेपर में आ चुका है आपका देवरिया आ चुका है, आपका बलिया आ चुका है और महाराजगंज। फिर सोनभद्र, कुशीनगर है, जौनपुर है, मिर्जापुर है, ये तो आ ही चुके हैं। बिहारी में छपरा आ चुका, सिवान, गोपालगंज, भोजपुर, भभुआ, रोहतास, सासाराम, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। झारखंड में रांची और पलामू भी है। मगही की बात करते हैं तो बिहार में पटना, गया, मुंगेर, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, जमुई, शेखुपुरा, औरंगाबाद, लखीसराय, भागलपुर। झारखंड में पलामू, हजारीबाग। मैथिली में पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर आ चुका है, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, उत्तरी संथाल परगना, मालदह, दिनाजपुर, तिरहुत। सब डिवीजन की सीमा के पास जो नेपाल के क्षेत्र हैं वहां पर ये सब बोली जाती हैं। तो ये आपका सारा बोलियों का वर्गीकरण है, इसको स्किप नहीं करना है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इसका आप चार्ट बना के भी रख सकते हैं, दिन में 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो ये मुश्किल नहीं है। याद नहीं करना है, ये आपको समझना है कि आप मैप लेकर भी बैठ सकते हैं साथ में, या फिर ऐसे कहीं पर भी जा करके अपनी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़ना नहीं। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे हिंदी है, हिंदी के 3 शाखाएं हैं, ये शौरसैनी है, अर्धमागधी है और मागधी है। शौरसैनी को फिर आगे किस किस पार्ट में डिवाइड किया है, राजस्थानी में, पहाड़ी में, पश्चिमी में। राजस्थानी की उपशाखाएं क्या है, मारवाड़ी है, मालवी है, मेवाती है और जयपुरी है। हमने एक एक करके इसको अच्छे से पढ़ा है, तो बार बार आप वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। पश्चिमी में पश्चिमी ब्रिजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। फिर आपका कोरवी भी है, हरियाणवी और दक्षिणी आता है। अर्धमागधी में आपका पूर्वी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पूर्वी जैसे आप थोड़ा सा अपना कीवर्ड सबका अलग अलग होता है। पूर्वी में 3 वर्ड हैं, 1, 2, 3, और ये भी आपके 1, 2, 3 हैं। इन तीनों को नहीं छोड़ना है, काफी बार पूछा जाता है। मागधी में बिहारी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। ये आप बार बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। तो लर्नर अपनी तैयारी को अच्छे से रखिए, बार बार रिवाइज कीजिए। आज का भाषा साहित्य में हम यहीं पर अपना समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से करेंगे। नमस्कार।